Good morning, friends. I am the biology teacher of Blooming Rose Academy, and today we will start a first chapter of biology, life processes. So, first of all, we discuss about the definition of life processes. लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो इसके लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको बेसिक जीवन जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन अपने बॉडी में करता है उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस करते हैं. जैसे द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. बहुत सारे लाइफ प्रोसेस बेसिक फंक्शन क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन. लेकिन इन सारी चीज़ों में जो फर्स्ट फोर है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, यही हम आपकी सिलेबस में है, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है. सबसे पहले बात आएगी कि न्यूट्रिशन देखेंगे. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो वो भोजन लेता है और उसका जो यूटिलाइजेशन उसके बॉडी में होता है उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो न्यूट्रिशन में एक और वर्ड आएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म लेता है और अपने बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन करता है. ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. तो बेसिकली हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की टाइप क्या होती है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन और देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है बनाना. यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है. आगे चल के इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मगर आपके सिलेबस में केवल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को ही पढ़ना है. लेकिन मैं कुछ क्विकली बता देता हूँ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो मेनली टू टाइप का होता है. एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक. बस थोड़ा ही सा आपको ध्यान देना है. फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद तो बनाएगा, मगर किससे बनाएगा? फोटो से, लाइट से. यदि कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लाइट से अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. और कीमो ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है, कीमो मीन्स होता है केमिकल, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वयं बनाना. यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन केमिकल से बनाता है तो उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं. बट 10th की सिलेबस में केवल आपको ऑटोट्रॉपिक में मेंशन किया गया है फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस पर डिस्कस करेंगे. तो बात आती है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक वाइटल फिनोमिना होती है जो ग्रीन प्लांट्स में या सम बैक्टीरिया में ही केवल क्या होती है? पाई जाती है. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ट्रैप द ग्रीन प्लांट ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जो मेन कंटेंट्स होते हैं वो मेनली चार होते हैं. एक सनलाइट होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O होता है. और इसी के द्वारा क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं. कैसे करते हैं इसको अगर हम डायग्रामेटिक देखना चाहें तो देखते हैं कि ये सॉइल है और सॉइल में वाटर होता है. ये रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और क्लोरोफिल तक पहुँचाती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है और सनलाइट क्या होती है? सन से मिलती है. ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है. क्वेश्चन यहाँ पे कंपटीशन में बनता है कि कौन से फॉर्म में फूड स्टोर होता है प्लांट्स में. तो आपको ये याद रखना है, बनता तो है ग्लूकोज बट क्या होता है? स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? ये स्टोर होता है. अब ये जो फूड बनता है वो क्या होता है? फूड क्या होता है? अपवर्ड पार्ट में और क्या होता है? और लोअर पार्ट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो एक बार और क्विकली देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस इज ए वाइटल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट ट्रैप रेडिएंट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये रिएक्शन है, अक्सर पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अक्सर कंपटीशन में पूछता है, तो जब वर्ड यहाँ पे आ गए तो इसको हम लोग जल्दी से देख लें. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो अक्सर पूछता है कंपटीशन में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है. तो ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल जो होता है उसी को हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो स्टेप में होती है, एक लाइट स्टेप एक डार्क स्टेप में. तो लाइट स्टेप जो होता है वो ग्रेना वाले पार्ट में,
ये आप याद रखिएगा कि जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें लाइट और डार्क पार्ट याद रखना है कि लाइट पार्ट क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है और डार्क पार्ट कौन से पार्ट में होता है। लाइट पार्ट जो होता है ग्रेना वाले पार्ट में होता है, डार्क पार्ट स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम क्विकली देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या नाम है पीरियड में देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, हेलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। हेलोजोइक में होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को क्या करता है, इनटेक करता है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड को डिराइव करता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। और पैरासिटिक में जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से वो क्या करता है, इनटेक करता है, बट उसको किल नहीं करता है। ठीक, अब नेक्स्ट वेल में हम लोग देखेंगे चैप्टर में या इसी को कंटिन्यू किया जाएगा तो उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। थैंक यू।